नमस्कार, मैं विक्रम कुमार स्वागत करता हूं आपका सिटी जंक्शन में। सिटी जंक्शन अपना चैनल, अपनी बात। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। खास खबरों की प्रायोजक है गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। सह प्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, जहां हर निवाले पर मुंह से निकले वाह वही है पेशवा। जी हाँ, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, अकोला। पूरे उत्साह के साथ मनाई गई महामानव बाबा साहब की जयंती। मूर्तिजापुर के अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट हुआ शुरू। आईपीएल मैच पर सट्टेबाजी करने वाला हुआ गिरफ्तार। और हत्या के आरोपी चढ़े पुलिस के हत्थे। खास खबरों के प्रायोजक थे गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। सह प्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, जहां हर निवाले पर मुंह से निकले वाह वही है पेशवा। जी हाँ, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, अकोला। अब समाचार विस्तार से। पूरे जिले समेत पूरी दुनिया में आज महामानव बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इनकी जयंती बड़ी धूमधाम के साथ मनाई गई। कोरोना की पार्श्वभूमि पर सभी लोगों ने घर पर रहकर जयंती मनाई। शहर के अशोक वाटिका परिसर में बौद्ध साहित्य की दुकानें लगाई गई थी। साथ ही साथ महामानव बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत भगवान गौतम बुद्ध की प्रतिमाएं भी सभी को अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। कोरोना के चलते अशोक वाटिका परिसर बंद किया गया है, लेकिन किंतु मानवंदना के लिए समता सैनिक दल को इजाजत दी गई थी। महामानव के प्रतिमा पर माल्यार्पण कर जयंती मनाई गई। साथ ही साथ भीम अनुयायी भी वहां पहुंच रहे थे, पर कोरोना नियमावली का पालन कर ही सभी ने जयंती मनाई। इस समय पुलिस का तगड़ा बंदोबस्त भी लगाया गया था। कोरोना की वजह से हर साल धूम धड़ाके से मनाने वाली जयंती को बेहद सादगीपूर्ण तरीके से और कोरोना नियमों का पालन करते हुए सभी भीम अनुयायियों ने मनाया है। सिटी जंक्शन के सभी दर्शकों को भीम जयंती की हार्दिक मंगल कामनाएं। कोरोना जैसी महामारी के दौर में ऑक्सीजन के अभाव से मूर्तिजापुर तहसील में मरीजों की होने वाली असुविधाओं को मद्देनजर रखकर स्थानीय लक्ष्मीबाई देशमुख उप जिला अस्पताल में लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट के लिए 50 लाख रुपए की निधि उपलब्ध कराई गई थी। अब ऑक्सीजन प्लांट का काम पूरा हुआ है। मूर्तिजापुर तहसील के मरीजों का ऑक्सीजन के अभाव से होने वाली असुविधा इससे रुकेगी। मंगलवार 13 अप्रैल को विधायक पिंपले के हाथों लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट और ड्यूरा सिलेंडर का लोकार्पण समारोह संपन्न हुआ। इस अवसर पर कोविड-19 केंद्रीय कमेटी प्रमुख डॉक्टर मनीष चतुर्वेदी, डॉक्टर महेश बाबू, स्वास्थ्य उप संचालक डॉक्टर राजकुमार चौहान, डॉक्टर सुरेश आसोले, नगराध्यक्ष मोनालिताई गावंडी, डॉक्टर विकास सोनोने, उप विभागीय अधिकारी मोहिते, इनकी प्रमुख उपस्थिति में श्रीमती लक्ष्मीबाई देशमुख उप जिला में पिंपले की स्थानीय विकास निधि से करीब 38 लाख रुपए कीमत का नवनिर्मित लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट और 8 लाख रुपए कीमत का ड्यूरा ऑक्सीजन सिलेंडर और 3 लाख रुपए का लिक्विड ऑक्सीजन, ऐसा कुल मिलाकर 50 लाख का प्लांट मंगलवार से सेवा में शुरू हुआ है। इन दिनों देशवासियों पर क्रिकेट का मैच का बुखार सिर चढ़कर बोल रहा है। क्रिकेट प्रेमी एक और क्रिकेट का मजा ले रहे हैं तो दूसरी ओर बुकी मैच पर खायावाड़ी कर रहे हैं। मैच पर खायावाड़ी करने के लिए बुकियों ने जिले में गुप्त स्थानों पर मिनी कार्यालय भी खोल रखकर अपना धंधा शुरू कर रखा है। ऐसे एक स्थान पर मैच का खायावाड़ी करने वाले एक आरोपी को शहर उप विभागीय पुलिस अधिकारी सचिन कदम द्वारा गठित विशेष दल ने छापामार कार्रवाई कर गिरफ्तार कर लिया है। दल ने आरोपी के पास से 7 मोबाइल, हिसाब किताब की बुक समेत 65,700 रुपए का माल जब्त किया है। दल की शिकायत पर पुराना शहर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ महाराष्ट्र जुआ बंदी अधिनियम की धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर जांच आरंभ कर दी है। बोरगा मंजू पुलिस थाने में कार्यरत अधिकारियों को सुबह के समय जानकारी मिली कि ग्राम टाकली के पास स्थित एक खेत में एक व्यक्ति की लाश पड़ी हुई है। इसी जानकारी के आधार पर पुलिस निरीक्षक सुनील सोलंकी, महिला पुलिस उप निरीक्षक वीना पंड्या अपने सहयोगियों के साथ तत्काल मौका वारदात पर पहुंचे। लाश को देखने के बाद ज्ञात हुआ कि अज्ञात आरोपियों ने घातक शस्त्र से हमला कर हत्या कर दी है। इस मामले में पुलिस ने मृतक के भाई की शिकायत पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज कर घटना की जांच आरंभ कर दी थी। इसी बीच स्थानीय अपराध शाखा के दल ने हत्याकांड में शामिल 2 संदिग्ध आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। दल ने आगे की जांच के लिए दोनों आरोपियों को
बोरगांव मंजू पुलिस के हवाले कर दिया। मंगलवार की सुबह हत्याकांड की जानकारी मिलती स्थानीय पुलिस के अलावा एलसीबी का एक दल घटनास्थल पहुंचा था। मृतक के बारे में जानकारी निकालने पर उन्हें ज्ञात हुआ कि जलमकर के साथ उनका खेती का विवाद चल रहा है, जिससे एलसीबी की टीम ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए जाल बिछाया। पुलिस की सतर्कता के चलते आरोपी भाग जाते, इससे पूर्व ही उन्हें दबोचा गया। बरकतों वाला महीना यानी कि माह रमजान का आगाज आज से हो गया है। मंगलवार रात ही मुस्लिम बांधवों ने तरावी की नमाज अदा की, जबकि बुधवार की अलसुबह रोजा रखने के लिए सहरी की। इस्लाम धर्म में रमजान को सबसे पवित्र महीना माना जाता है। इस पवित्र महीने में मुस्लिम समुदाय के लोग रोजा रखते हैं। रमजान के महीने में सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक रोजा रखा जाता है। इस दौरान कुछ भी खाया पिया नहीं जाता है। पूरे महीने रात में विशेष नमाज अदा की जाती है, जिसे तरावी कहते हैं। इस बार रोजे की पहली तरावी मंगलवार 13 अप्रैल से शुरू हुई है, जबकि पहला रोजा 14 अप्रैल से शुरू हुआ है। मुस्लिम धर्म में रमजान एक तरह का पर्व होता है जो इस्लामी कैलेंडर के 9वें महीने में मनाया जाता है। पूरी दुनिया में मुस्लिम समाज इसे पैगंबर हजरत मोहम्मद पर पवित्र कुरान के अवतरण के उपलक्ष्य में उपवास और पूरी श्रद्धा के साथ मनाते हैं। सिटी जंक्शन परिवार की ओर से सभी को माह रमजान का महीना मुबारक हो। शहर के दुर्गा चौक स्थित दिंडोरी प्रणीत स्वामी समर्थ केंद्र में स्वामी समर्थ महाराज की जयंती बड़ी उत्साह के साथ मनाई गई। सुबह 10:30 बजे के लगभग नैवेद्य आरती करी गई। उसके बाद प्रसाद का वितरण किया गया। स्वामी समर्थ केंद्र के प्रमुख श्रीपाद चांदवड़कर, सचिन भाऊ ठाकुर, बाड़ा भाऊ कुलट, रविंद्र दानी, देवेश ठाकुर, अभय गावंडे, प्रकाश हुदके, श्याम भाऊ फडणवीस, मुकेश देशमुख, राजू नवगजे, सतीश देशमुख, इन भक्तों का समावेश था। पूरे देश में कोरोना ने कहर मचाया है। कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है और उसे निर्माण होने वाली स्थिति और उपाय योजनाओं का जायजा लेने के लिए केंद्रीय दल मूर्तिजापुर में मंगलवार को दाखिल हुआ। केंद्रीय दल की टीम ने शहर में विविध स्थानों का निरीक्षण कर संबंधितों को कुछ निर्देश देकर संतोष व्यक्त किया है। दिल्ली से आए केंद्रीय दल के डॉक्टर मनीष चतुर्वेदी और डॉक्टर महेश बाबू ने टीकाकरण केंद्र और प्रतिबंधित क्षेत्र का मुआयना किया। आगामी उत्सव को देखते हुए जिला पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में पुलिस अधिकारियों ने तड़ीपार का प्रस्ताव तैयार कर एसडीएम के पास भेजा था। दस्तावेजों की पड़ताल के पश्चात जिले के चारों एसडीएम ने 211 आरोपियों को जिले से 2 दिनों के लिए तड़ीपार करने के आदेश जारी किए हैं। जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर, अपर पुलिस अधीक्षक मोनिका राउत अपराधियों पर नकेल कस रहे हैं। इसी कड़ी में आगामी 14 अप्रैल रामनवमी उत्सव को देखते हुए जिले में कानून व्यवस्था बरकरार रखने के लिए सभी पुलिस थाना अधिकारियों को समाज कंटकों के खिलाफ तड़ीपार का प्रस्ताव तैयार कर एसडीएम के पास भेजने के आदेश दिए थे, जिसे सभी पुलिस थाना के निरीक्षकों ने धारा 144 के तहत प्रस्ताव तैयार कर एसडीएम के पास भेजा था। दस्तावेजों की पड़ताल तथा दोनों पक्षों की दलील सुनने के पश्चात अकोला एसडीएम ने 141, आकोट एसडीएम ने 28, बालापुर एसडीएम ने 12, मूर्तिजापुर एसडीएम ने 30 अपराधियों को 14 अप्रैल तथा 21 अप्रैल को जिले से तड़ीपार करने के आदेश जारी किए हैं। जिले में एक साथ इतने अपराधियों को तड़ीपार किए जाने से अपराधियों में हड़कंप मच गया है। संभावित संपूर्ण लॉकडाउन तथा गुड़ी पड़वा के त्योहार के चलते खरीदारी के लिए नागरिकों ने मंगलवार को भी बाजार में भीड़ की। उल्लेखनीय कि कपड़ों की दुकान पर खासी भीड़ हो रही थी। महानगर पालिका द्वारा की जा रही कार्रवाई के बावजूद मंगलवार को कई प्रतिष्ठान संचालकों ने अपने प्रतिष्ठान खोले। कुछ ने आधे शटर नीचे डालकर अपना व्यवसाय जारी रखा। इसी प्रकार अकोला में लॉकडाउन पर कड़ा अमल होता नहीं दिख रहा है। इस बीच संपूर्ण लॉकडाउन की संभावना के चलते नागरिकों में भी भागम भाग हुई। जरूरत की सभी सामग्री खरीदने की होड़ में नागरिक दुकानों में भीड़ कर रहे थे। अकोला महानगर पालिका की ओर से लॉकडाउन में अमल के लिए नागरिकों तथा प्रतिष्ठान संचालकों के खिलाफ नियमित कार्रवाई भी की जा रही है, लेकिन इस कार्रवाई का व्यवसायियों पर असर होता नहीं दिखाई दे रहा है। शहर के अधिकतर परिसरों में प्रतिष्ठान खोले जा रहे हैं। इस बीच मंगलवार को मनपा के चारों जोन में मनपा के दलों ने 17 प्रतिष्ठान संचालकों के खिलाफ लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर जुर्माने की कार्रवाई की। 20,000 रुपए का जुर्माना भी वसूला गया। वहीं मास्क न पहनने वाले 30 नागरिकों से 6,000 रुपए, इस तरह 26,000 रुपए का जुर्माना वसूल किया गया। शहर में विविध जगहों पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इनकी जयंती बड़ी उत्साह और शांतिपूर्ण वातावरण में मनाई गई। इसी तरह शहर के डाबकी रोड परिसर के पुलिस स्टेशन में पुलिस निरीक्षक विजय नाफाड़े इनके मार्गदर्शन में भीम जयंती मनाई गई। महामानव डॉक्टर बाबा साहब की तस्वीर पर
माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया गया। इस समय सभी पुलिस कर्मचारी उपस्थित थे। अंत में एक नजर आज की खास खबरों पर। खास खबरों के प्रायोजक हैं गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। सह प्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, जहां हर निवाले पर मुंह से निकले वाह वही है पेशवा। जी हाँ, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, अकोला। पूरे उत्साह के साथ मनाई गई महामानव बाबा साहब की जयंती। मूर्तिजापुर के अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट हुआ शुरू। आईपीएल मैच पर सट्टेबाजी करने वाला हुआ गिरफ्तार और हत्या के आरोपी चढ़े पुलिस के हत्थे। खास खबरों के प्रायोजक थे गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। सह प्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, जहां हर निवाले पर मुंह से निकले वाह वही है पेशवा। जी हाँ, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, अकोला। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तब तक आप बने रहे सिटी जंक्शन के साथ। सिटी जंक्शन, अपना चैनल, अपनी बात।